ओके क्लास, अब हम जरा अपने उसको देख लेते हैं, मैनुअल को देख लेते हैं। मैनुअल में देखिए हमारे पास जो टास्क है, हम सबसे पहले अपने टास्क देख लेते हैं। टास्क में क्या है, मैनुअल की थ्योरी तो हमने देखी हुई है। सॉरी। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैं देख रही हूँ। ये देखेंगे, ये जो हमने स्विच स्टेटमेंट स्विच केस किया था, उसमें जो है अगर हमने ये कुछ एक स्विच का यूज किया, इसी तरह से उसी के अगेंस्ट क्या करा हुआ है, एक इफ एल्स का भी, एल्स इफ करके स्विच वाला ही काम किया हुआ है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे अपने टास्क। एक्सरसाइज 1 में हमें क्या कह रहा है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रीड्स अ फ्लोट एंड इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूजर एंड बोथ अमाउंट एंड नम, यानी कि अमाउंट क्या था फ्लोट, नम क्या था हमारे पास इंटीजर, numbers and store them in a two different integer a and float b variables. Display the output of a and b variables also. If outputs are greater than 16, print value of a and b greater than 16, else print value of a and b less than 16. सिंपल है, बहुत सिंपल है, कर लोगे आराम से। फिर भी कोई मसला हुआ क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछो। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रीड 3 इनपुट फ्रॉम यूजर एंड रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, इनपुट फ्रॉम यूजर एंड रिटर्न द स्मॉलेस्ट वन। कंपैरिजन करवाना है, सोचो किससे करवाओगे। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रीड एन अल्फाबेट, एग्जांपल ABCD टू Z, एंड डिस्प्ले वेदर द इनपुट अल्फाबेट इज अ वोवेल, ठीक है, और कॉन्सोनेंट। वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, क्या हो? अगर अगर वोवेल नहीं है तो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट होगा, और वोवेल है तो AEIOU में से कोई सा भी होगा, तो वोवेल प्रिंट हो जाए, मैसेज आ जाए वोवेल। ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा जो है ना ट्रिक्स लगेंगी। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर, टेस्ट द यूजर एंटर number whether it is even or odd, print the message that number is even or odd। ठीक है, write a C++ program that read an integer input in between 1 to 12 and store it month of year, print the corresponding month of year, use else if statement, example input is 4, print April। ठीक है, सिंपल है कि अगर इनपुट 4 है तो अप्रैल प्रिंट हो जाए, अगर इनपुट 5 है मई प्रिंट हो जाए। इस तरह से 1 से लेकर 12 तक हमारे पास अगर इनपुट आ रहे हैं यूजर के तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स प्रिंट हो जाए। अगर फर्स्ट है तो जनवरी प्रिंट हो जाए, 12 है तो दिसंबर प्रिंट हो जाए। रीराइट एक्सरसाइज 5, यानी कि इस एक्सरसाइज को यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, या आप इफ एल्स से काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट से काम करना है। एक्सरसाइज 7 में क्या करना है, राइट अ C++ venue driven program that allows a user to enter 3 numbers and then choose between findings the smallest, largest and sum of average. Use else if statement to determine which actions to take in। ठीक है, आपने क्या करना है, else if स्टेटमेंट से एक्शंस का पूछना है यूजर से कि कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाए, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और एवरेज, सम और एवरेज। और इसी काम को आपने स्विच स्टेटमेंट से करना है एक्सरसाइज नंबर 8 पे। ठीक है, तो बाकी आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में देखेंगे कि क्या क्या एरर आ रहे हैं और क्या चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है।